डायरी में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है अहिंसा का अर्थ क्या है। उसी में लिखा हुआ है अहिंसा का अर्थ इतना ही है कि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई नफरत ना हो, सिर्फ अहिंसा उसे कहते हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें यह लगता हो कि ये तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, जितनी देर में पलक झपकते हो उतनी देर में उसकी गर्दन से अलग कर देना। ये पतंजलि में लिखा हुआ है, आप पढ़ते नहीं है। इसीलिए हर चीज की पहली लाइन आपको याद है, दूसरी याद नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। दूसरी पता है? देखिए आपको याद है लेकिन करते कुछ नहीं आप। बताइए, जोर जोर से बताइए जी, जोर जोर से बताइए। और बार बार मैं बातें कहता हूं कि अगर आप लिखने की शक्ति है तो लिखिए, बोलने की शक्ति है तो बोलिए, और चिल्लाने की शक्ति है तो चिल्लाइए। अगर इन तीनों में से भी कुछ नहीं करते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। सही बात को छुपाने से बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं है। और सच की एक प्रवृत्ति होती है कि सच को जितना दफनाएंगे सच उतनी ही ताकत से बाहर आता है। 70 साल के बाद बहुत सारे सच पता चल रहे हैं कि भारत के संविधान के अंदर कैसे कैसे फ्रॉड हुए हैं। अभी तो 35A हटा है। ये जो 30A है ये क्या है, ये कहां से आई है, ये क्यों लिखी गई है? जब 30 था तो फिर 30A बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हमको छोड़ करके सब कुछ मिल जाए, सब कुछ चला जाए। हम तो उन लोगों में से हैं कि हम लालच के मारे अपना नाम भी राजीव जॉन रख लेते हैं। ना इधर के हैं ना इधर के हैं, ना तीतर है ना पटेल है। सतीश जैकब रख लेते हैं, जॉन दयाल रख लेते हैं। दयाल भी हैं और जॉन भी हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। ऐसे सेकुलर लोग कहीं पैदा हुए। लेकिन इस संविधान में 30A क्यों आया? बड़े बड़े विद्वान और इस देश की सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लगता है उन्हें कोई काम ही नहीं है। वो रोज ढूंढने आता है एक जज उनका। बॉम्बे में जब भी गणेश उत्सव होता है वो लंबाई नापते हैं दही हांडी की। ज्यादा तो नहीं हो गई, 5 मीटर बताएगी, 5.5 हो गई, इसमें केस हो जाएगा। महाकाल पे पानी कितना चढ़ा, जलीकट्टू को कैसे आजाद करें, ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट को पता है। सुप्रीम कोर्ट को 35A नहीं पता था। BIL डालनी चाहिए आपको जगह जगह। अगर 30 है आर्टिकल तो फिर 30A क्यों बना? क्यों आर्टिकल 30A की वजह से भारत के हिंदू समाज को, भारत के सनातन समाज को, उसको अपनी शिक्षा देने से रोक लगाई गई है? क्यों बैन है? आप मुझसे चाहते हैं मैं अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को न दूं, और धर्म किसी किताब का मोहताज नहीं है। सनातन शुद्ध रूप से साइंस है, विज्ञान है। उसमें किसी पैगंबर की जरूरत नहीं है, किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं दूंगा तो वो अपना धर्म निभाएगा कैसे? वो धर्म जो होता है, जिसका मतलब है आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। अगर उसे धर्म ही नहीं पता होगा तो ड्यूटी निभाएगा कैसे? इसकी पढ़ने की इजाजत नहीं है आपको, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो लोगों को डर लगता है कि ये जल्दी सनातनी हो जाएंगे, और सनातनी दुनिया में किसी से नहीं डरता। लिहाजा 30 में तो आप कहते हैं इस्लाम के मानने वालों को, पारसियों को, सिखों को, सबको अपने धर्म, अपने मजहब की शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन मुझे और आपको नहीं है। हम फिर कहते हैं ये सेकुलर है। अगर ये संविधान सेकुलर है तो फिर देश में माइनॉरिटी कैरेक्टर क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? फिर आधे लॉ शरिया से क्यों चलेंगे और आधे IPC से क्यों चलेंगे?
लेकिन सारी सेकुलरिज्म की दवा सिर्फ इस देश के सनातनियों के लिए है। बहुत कुछ संविधान में है ऐसा जो आज के युवा को सवाल उठाना चाहिए। हम अपने दौर में इसलिए नहीं उठा पाए कि हमारे पास वन वे ट्रैफिक था। हम खुश हैं इस बात के कि हमारे दौर में ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि हम अपनी बात भी कहते हैं, और यही बात का रिश्ता है कि आप रात के 10 बजे इस पूना में मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता है, तभी आप यहां बैठे हैं। लिहाजा जो CAA पे बैठे हैं वो CAA की वजह से नहीं बैठे ना, बिल्कुल भी नहीं। किसी गफलत में मत रहिएगा। सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकार की अपनी मजबूरी है, वो संविधान की शपथ लेके आई है। सरकार यही करेगी कि हमें आपको समझाना है, बार बार कहेगी कि CAA को गलत तरीके से बताया जा रहा है। मैं नहीं मानता, मैं उस गढ़ में पैदा हुआ हूं, उस फितरत को जानता हूं। फितरत क्या है? संकट यह है कि इस देश में सबसे ताकतवर इनविजिबल सत्ता का जो स्तंभ था, जो इस देश के अंदर इस सेकुलर हिंदू ने, इस सेकुलर सनातनी ने यह कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि मैं जो टैक्स देता हूं, मैं जो अयप्पा पे पैसे चढ़ाता हूं, मैं बाबा विश्वनाथ पे चढ़ाता हूं, मैं महाकाल पे चढ़ाता हूं, मैं गणेश जी के ऊपर पैसे चढ़ाता हूं, आखिर मेरे पैसे से इस देश में, इस देश के एक राज्य में जो आतंकवादी बनते हैं और आतंकवाद करके भारत की सेना को मारते हैं, भारत के अफसरों को मारते हैं, भारत के बेकसूर लोगों को मारते हैं, और जब वो अपना हथियार रख देते हैं तो उस राज्य की सरकार एक योजना चलाती है कि जिस आतंकवादी ने हथियार रख दिया है उसे 12 लाख की हम FD कहेंगे ताकि वो अपना जीवन ठीक से जी सके। ये पूछा नहीं हमने कि ये मंदिरों पे चढ़ाने वाला पैसा सरकार कैसे लेती है, क्यों लेती है, और कैसे कैसे भ्रम पाले आपने। अक्सर हम अपनी बातचीत में बगैर जाने बहुत सारी बातें कह बैठते हैं और हम कहते हैं देखिए साहब फला मंदिर कितना गड़बड़ है, ये पंडित जो है कितने गड़बड़ है, देखिए साहब वहां पर इन्होंने प्रसाद का जो है टैक्स लगा दिया है, वहां लाइन में प्रसाद मिलता है, देखिए टोकन बांटा जा रहा है, वहां पे टिकट लगा दिया है। भारत के किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण पुजारी ने, किसी भी तरीके के पुजारी ने कोई ना तो टैक्स लगाया है, ना टोकन लगाया है, न पूजा करने का कोई टिकट दिया है। आपने ये व्यवस्था इस देश के ब्यूरोक्रेट के हाथ में सौंप दी है। जो पैसा आएगा वो सरकार लेगी, सरकार उसमें से 10% दे देगी ताकि मंदिर के जो साधु हैं, संत हैं, वो इसको चलाएं। 90% पैसा अयप्पा पे और मेरे भगवान पे चढ़ाया हुआ पैसा कश्मीर में मारने वाले उस मूसा, उस दुजाना को 10-12 लाख की FD कैसे हो सकती है? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। अजमेर शरीफ से लेकर के जितनी जगह पैसा चढ़ाया जाता है उसका 1 पाई नहीं ले सकती सरकार, सारा पैसा उनके पास जाता है। और वो क्या कर रहे हैं? हम तो फिर भी उस पैसे को देने के बाद उसका सवाल नहीं पूछ रहे। हमें पूछना चाहिए कम से कम, वो पैसा मेरी आस्था का पैसा है, वो किसी से छीना हुआ पैसा नहीं है। लेकिन दूसरे लोग अपने उस पैसे से क्या कर रहे हैं? एक ऐसा ब्रीडिंग दुकान खुली है मदरसों की जहां सिर्फ जिहाद और भारत विरोधी बातें पढ़ाई जा रही हैं। हम सो रहे हैं। जब पाकिस्तान बना था तब 4000 मदरसे थे, अब 4.5 लाख है। वहीं से हाफिज सईद निकल के आता है, वहीं से अफजल गुरु आता है, वहीं से याकूब मेनन आता है। उन मदरसों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत में अगर शिक्षा पद्धति है और शिक्षा का वो है तो फिर कोई मदरसा कैसे चल सकता है? और वो भी वो कि वो पढ़ाई जा रही हो जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनकी किताब में तो ये लिखा है कि धरती चपटी है और आप उसे भूगोल बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भूगोल है, वो कह रहे ना चपटी है। तो आप कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं?
बनाना क्या चाहते हैं। इसलिए 370 नहीं हटी है, 35A नहीं हटी है। ये शाहबानों का फैसला नहीं है, ये राम मंदिर पे जो फैसला आया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो लोग ये कहते थे लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान, यकायक 2014 के बाद उनकी हंसी पे ब्रेक लग गया है। यकायक 2019 के बाद आप जैसे समाज ने जो बहुत अगर मगर करता है, बड़ा आदर्शवादी चाहता है, अपने लीडर को चाहता है कि वो इतना आदर्शवादी हो। मैं आपसे एक दरखास्त करने आया हूं, अपने लीडर में संत मत ढूंढिए। इस देश की राजनीति करने वालों में ये ढूंढिए कि कौन चाणक्य के ज्यादा नजदीक है। ये बीमारी है हमारी। संत से कह रहे हैं तुम पॉलिटिक्स करो और पॉलिटिक्स करने वालों से कह रहे हैं तुम संत की तरह रहो। ये मुमकिन है, इसलिए हम बड़े आदर्शवादी लोग हैं, क्योंकि हम एक आदर्श परंपरा के लोग हैं। समय रहते हुए अपने आदर्शों को सुधार लीजिए।